Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today I'm going to discuss about AI. AI stands for Artificial Intelligence. अब AI के बारे में हर कंपनी बात करिए, सोशल मीडिया, गूगल, हर जगह पे सिर्फ आपको AI ही सुनने को मिल रहा है और आपको ये भी द फ्यूचर भी आपको ऐसा नज़र आ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई 6 से 7 पेजेस की स्लाइड है जिसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ईजीएस्ट वे में डिफाइन करने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? ज़्यादा मुझे आपको एजेंटिक एआई ज़्यादा इसके अंदर समझाना था, लेकिन मैं एजेंटिक एआई के अंदर डाइव करने से पहले मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन बिल्डिंग मशीन, ऐसी मशीन जो कोई ना कोई चीज़ बिल्ड कर सके विदाउट एनी हेल्प। जस्ट आप उसको एक इनपुट दो और वो आपको कोई ना कोई नई मशीन, कोई भी नया टूल आपको डेवलप करके दे देगी। आपको एज अ ह्यूमन, अगर जैसे ह्यूमन बिहेव करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल वैसा बिहेव करेगी। आर्टिफिशियल जहानत कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ज़्यादातर ये कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करेगी, ये सोच सकती है, ये लर्न कर सकती है, ये चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती है लाइक ह्यूमन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये है आर्टिफिशियल जहानत जो कि कंप्यूटर के पास है। बहुत सारी कंपनीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं ताकि वो नए से नए टूल्स जो कि मेड हों, खुद अपना डिसीजन ले सके, खुद टास्क परफॉर्म कर सकें, वो बनाएं। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का नहीं है। एआई होता क्या? एआई के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं। आप मशीन लर्निंग देखो, उसके अंदर की एक चीज़ है एआई और उसके अंदर 3 टाइप्स आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फर्स्ट होती है प्रेडिक्टिव एआई। आप टाइप कह लो, आप वेव कह लो। वेव मतलब 3 लहरें जो पिछली हिस्ट्री से चलती हुई आ रही है। एआई का जब आगाज हुआ तब प्रेडिक्टिव एआई कहलाती थी वो। प्रेडिक्टिव एआई ऐसी आर्टिफिशियल मशीन है जो कि आपको पूरा आउटपुट तो ला कर नहीं देती। जैसे अगर मैंने सर्च किया है कि बटरफ्लाई की इमेजेस ला कर दो, तो वो बटरफ्लाई की इमेजेस बहुत सारी ला कर देगा। अब इसकी सिंपल सी मिसाल है सर्चिंग ऑन गूगल। अगर आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते थे, आप गूगल पे का डायरेक्ट आपने सर्च किया, आपको 1 से ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 1 से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपको जो उसमें से पसंद आ रहा है आउटपुट, आप उसको यूज़ कर लो। ये था प्रेडिक्टिव एआई जो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता था कि आपका जो इनपुट है उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करके बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करता था। अब जनरेटिव एआई क्या होता है? सेकेंड वेव आई। प्रेडिक्टिव एआई का दौर खत्म हुआ, फिर दौर आगे चला जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है। इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, इमेज, वीडियो, ऑडियो, कोई भी चीज़ कोड कर सकते हो। सब कुछ आपके डेटा के बेस पे है। अगर आपने उसको बोला कि मुझे HTML और CSS का कोड ला कर दो, वो आपको ला कर देगा। अगर आपने कहा है कि मुझे ये इमेज कोई जनरेट कर दो, वो आपको जनरेट करके देगा। अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे, वो आपको उसका बेसिकली करेक्ट आंसर देगा। आपको बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाना पड़ेगा, जैसा सवाल पूछेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा। इसकी मिसाल आती है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो आजकल हम सब ही यूज़ कर रहे हैं, इसको कोई फन के लिए यूज़ कर रहा है तो कोई इन्फॉर्मेटिव तरीके से उसको यूज़ कर रहा है। तो हम चैट जीपीटी से जब टेक्स्ट मांगते हैं, देते हैं उसको, तो वो हमें आंसर देता है। इमेजेस अगर हम उसको अपलोड करने का बोले, जनरेट करने का बोले, तो वो हमें इमेजेस जनरेट करके देता है। तो ये हो गया सेकेंड वेव जनरेटिव एआई। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेव जो कि हमारे आगे फ्यूचर में एजेंटिक एआई ही आएगा। 2022 से इसका आगाज़ हुआ है बेसिकली और अब 2025 चल रहा है और सो ऑन, ये आगे एजेंटिक एआई ही चलेगा। एआई के अंदर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो बेसिकली आप एजेंटिक एआई को अच्छे से कंसीडर करो और उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसके आगे बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। हर कंपनी एजेंटिक एआई ही यूज़ कर रही है, तो एआई से दूरी तो हम बना नहीं सकते। तो एआई को आपने अच्छे से अडॉप्ट करना है और समझने की कोशिश करनी है। एजेंटिक एआई वो क्या करता है? ये भी एक एआई का सिस्टम है। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपने गोल सेट कर सकते हो कि मैं इस वेबसाइट को मुझे बनाना है। आपने बोला कि मुझे ये वेबसाइट बना कर दो, वो आपको बिना आपने खुद कोड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया, वो आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। अगर आप उसको बोलोगे कि ये 4 चीज़ें, इसमें से मुझे सजेस्ट करो कि क्या लेना है, वो आपको बोलेगा ये आपके लिए परफेक्ट है। जैसे फ्रंट एंड, अगर कोई डेवलपर है जो वेबसाइट बना रहे हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर है, उसको बोलेगा कि अगर उसने सजेस्ट करना है कि मैं नेक्स्ट.js यूज़ करूँ कि रिएक्ट, तो वो बता देगा कि नेक्स्ट.js यूज़ करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक नया फ्रेमवर्क है।
ठीक है। तो ये आपके सवालों के हिसाब से आपको सजेस्ट करता है, खुद ही प्लान करता है, खुद ही एग्जीक्यूट करता है। मतलब इसमें आपने सिर्फ बोला है कि मुझे ये काम करके दो, वो खुद भी क्या, वो कोई भी खुद ही प्लानिंग करेगा, खुद ही डिसीजन लेगा, खुद ही सब कुछ करके आपको सिर्फ काम ला के दे देगा। अब आप बोलेंगे चैट जीपीटी भी तो वही है। चैट जीपीटी आपके आंसर का, क्वेश्चन का वही आंसर देता है। ये जो ऑटो जीपीटी है या ये जो डेविन है, ये सब क्या करते हैं, ये एक ऐसे टूल्स हैं जो कि आप अगर इनको बोलें, जैसे अब मैं फ्यूचर क्या थोड़ा सा डिस्कस करूँ आपके साथ, तो फ्यूचर में क्या है, आपने अगर बोला है कि मैं अगर कोई यहाँ पर रेस्टोरेंट में इन फ्यूचर, जैसे आप समझ रहे हैं कि आप बाहर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पर आपने एप्स और ऐसे टूल्स आ जाएंगे जिसमें आप कहोगे कि यहाँ पे मेरी होटल में एक रूम रिजर्व कर दो, रेस्टोरेंट में मेरा टेबल रिजर्व कर दो। जैसे ही आप वो फ्लाइट से वहाँ जाएं और आप फौरन अपने रूम और उसमें चले जाएं, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाए। वो आपके लिए खुद सिलेक्ट करेगा कि आपके लिए कौन सा रेस्टोरेंट ठीक है, आपके लिए कौन सा होटल ठीक है। ठीक है, तो ये है एजेंटिक एआई। अब एजेंटिक एआई को इतना डीप एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये वेव अभी चल रही है, थर्ड वेव है। फर्स्ट प्रेडिक्टिव वेव थी, सेकंड जनरेटिव वेव थी और थर्ड एजेंटिक एआई की वेव। अब कंपनीज जो है वो एजेंटिक एआई को यूज करती हैं। मोस्ट कॉमन जो कंपनीज हैं वो ये हैं। ये सारी कंपनीज इतनी हाई है, इनके बारे में हर कोई जानता है। गूगल के बारे में, ओपन एआई के बारे में, अमेजोन के बारे में, हर कोई इसके बारे में जानता है। इवन के उस एआई से ताल्लुक है या नहीं है, वो हर कोई इसको जानता है। तो ये कंपनीज भी एआई को अडॉप्ट कर रही हैं। इसका मतलब एआई आगे जाके रेवोल्यूशन लाएगा। तो ओपन एआई कंपनी हो गई, गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एनवीडिया, टेस्ला, ये सारी कंपनीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। एआई अगर आपको इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है, खास उसके काम नजर आ रहे हैं, तो हर चीज का एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है। तो ये क्या सच में डेंजरस भी है हमारे लिए? एआई आपको, आप बोलोगे ना एआई को कुछ भी करके दे, आपको एप्स बना के दे देगा, आपसे बात कर लेगा लाइक ह्यूमन, बिहेव लाइक ह्यूमन करेगा। आप जैसे हम एक इंसान दूसरे इंसान से बात करते हैं, वो सेम आपको उसी तरीके से आंसर करेगा। आपको सब कुछ करके दे सकता है, लेकिन क्या हो अगर इन फ्यूचर वो आपके डिसीजन खुद लेने लग जाए, खुद ही आपके बैंक अकाउंट से कहीं ना कहीं पैसे ट्रांसफर कर दे, खुद ही कहीं ना कहीं आपकी सीट रिजर्व कर दे, आपको नहीं चाहिए वहाँ पर सिर्फ चीजें। तो अगर हम इसके ऊपर कंट्रोल, एआई थोड़ा सा डेंजरस भी है, लेकिन अगर हम उसको सही वे में यूज करें, सही तौर तरीकों के साथ, तो इंसानों के लिए बहुत अच्छा टूल है ये। इसको मिसयूज ना करें तो अच्छा। तो अगर इसके और भी नुकसान क्या, जॉब लॉस और ऑटोमेशन, ये तो बेसिकली होगा क्योंकि आगे जाके एआई ही हो रहा है। तो एआई के जिसको एआई आता होगा, जिसको पता होगा, हाउ नो होगी, वो ही बस आगे जॉब मोस्टली कर सकेगा। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, ऑटोनॉमस वेपन, ह्यूमन अपना कंट्रोल खो देगा। मतलब अगर आप हर चीज, अब अपनी मिसाल लेते हैं हम कि अगर हम हर चीज चैट जीपीटी से ही पूछते हैं तो क्या होता है, चैट जीपीटी हमें फौरन आंसर करता है, हमें थिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता। हम सोचते ही नहीं है कि हम खुद से ट्राई करें, खुद से सोचें। ग्रामर की मिस्टेक हम उसको देते हैं, हम गौर नहीं करते कि हमारी ग्रामर की मिस्टेक क्यों आई, हम डायरेक्ट वही कॉपी किया, वही कर दिया। ये बेसिकली हर जगह हो रहा होता है। तो ये हमारा ह्यूमन का जो कंट्रोल है वो भी लॉस कर रहा है। ऑटोनॉमस वेपन ही, ऑटोनॉमस वो जो कि खुद मुख्तार हो, जो हमारे ऊपर डिपेंड ना करेगी, खुद ही डिसीजन और खुद ही एक्शन, खुद ही सब कुछ करेगा। ये ऐसा हथियार है।